नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। 15 नवंबर 2024 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी सीधी चाल चलेंगे। तो शनिदेव के सीधी चाल का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। अंत में शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से शनिदेव की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, शनिदेव का गोचर भ्रमण, क्योंकि हमारे सौर परिवार में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और इन्हीं 2.5 सालों में व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। दोस्तों, धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। शनिदेव गोचर में चाहे वो राशियां बदलते हो, नक्षत्र बदलते हो, बकरी होते हो, मार्गी होते हो, शनिदेव का गोचर भ्रमण अपने आप में एक महत्वपूर्ण आकाशीय घटना मानी जाती है, जिसका प्रभाव किसी भी जातक के व्यक्तिगत जीवन पर, चाहे वो अशुभ हो या शुभ हो, देखने को मिलता है। गोचर की गणना चंद्रमा से की जाती है और चंद्रमा से ही शनि की 7.5 वटैया देखी जाती है। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 वटैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास में नहीं है। तो गोचर में शनिदेव और भी ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। गोचर का शनि व जन्म लग्न का शनि एक ही राशि के समान अंशों पर आते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। या फिर अगर जन्म कुंडली देखें तो जन्म कुंडली में भी शनि अगर अष्टम भाव में होते हैं जन्म के समय, तो ये शुभ फल प्रदान करते हैं। और अष्टम भाव में जन्म के समय होते हैं, उसमें भी शनिदेव अगर अपनी नीच राशि में होते हैं तो ये व्यक्ति को धनवती बनाते हैं। और उसमें भी शनिदेव अष्टम भाव में नीच के और वक्र अवस्था में हो जन्म के समय, तो ये व्यक्ति को करोड़ों का साम्राज्य दे देते हैं। लेकिन गोचर में शनिदेव जब हमारी राशि से यानी कि चंद्रमा से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता, ये दुख का नाश करने वाले माने जाते हैं। उस स्थिति में जातक को शनिदेव क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम राणाम नृपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च, अर्थात धन का लाभ देने वाले, वस्त्र और आभूषण का लाभ देने वाले, वाहन का लाभ देने वाले, व्यापार का लाभ देने वाले, नौकरी का लाभ देने वाले और कुल मिलाकर के धन का लाभ देने वाले, मान सम्मान का लाभ देने वाले माने जाते हैं। इसी प्रकार गोचर में शनिदेव जब अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र या फिर पुनर्वसु नक्षत्र पर से गुजरते हैं, तब शनिदेव किसी भी जातक को अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। यह है गोचर में शनि की स्थिति। तो यह जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी माना जाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में छठे भाव के अंदर विराजमान है। हालांकि ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि छठे के स्वामी छठे में है, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। उस स्थिति में शनिदेव शुभ फल तो देते हैं, लेकिन शनिदेव बकरी चल रहे थे। 29 जून 2024 से ये बकरी चल रहे थे। तो उस स्थिति में शनिदेव छठे भाव में थे, बकरी चल रहे थे, तो एक भाव पीछे का फल यानी कि पंचम भाव का फल भी दे रहे थे। और जब भी शनिदेव जैसे ग्रह बकरी होते हैं, इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो चेष्टा बल बढ़ने के कारण जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना प्रभाव शनिदेव नहीं दे सके। जब ये मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे, तब कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। और उसके बाद 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी राशि भी बदलेंगे, यानी कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे। तो फिर 15 नवंबर से लेकर 29
मार्च 2025 तक शनिदेव किस प्रकार का फल कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर देंगे, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, शनिदेव जब वक्री चल रहे थे तो इनका शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा था। तब ये क्या कर रहे थे, कोई भी कार्य में डिले करवा रहे थे, विलंब करवा रहे थे, आलस्य पैदा कर रहे थे। हम आज का काम कल पर टालने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, धन की कमी, पारिवारिक समस्याएं, कर्ज का बोझ, क्योंकि छठे भाव में शनिदेव विराजमान है और जब वक्री हो रहे थे तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का ही माना जाता है। छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर रही थी। अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। पैसा आप इकट्ठा करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन वो इकट्ठा हो नहीं रहे थे। कैसे भी करके 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आप अपने धन का निवेश जहां भी कर रहे थे, चाहे मकान बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, बच्चों के एजुकेशन में, उसका अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की लगातार कमी हो रही थी। आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, अच्छी कोशिश करते, लेकिन लोग आपको गलत समझ रहे थे। तो कुल मिलाकर यहां पर परिवार का साथ भी आपको नहीं मिल रहा था, भाइयों का साथ नहीं मिल रहा था, प्रॉपर्टी विवाद बना हुआ था, प्रातः संपत्ति के झगड़े चल रहे थे, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे। एक कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरा कदम आप पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। आपने जिन लोगों का सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के जिनका साथ आप देते रहे, जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। आपकी वाणी में लगातार कटुता बनी हुई, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां थी तो वाणी में कड़वाहट होना एक स्वाभाविक सी बात है। अपनी वाणी के कारण लोगों से आप संबंध बिगड़े। तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन में देखने को मिली। कब से, जब शनिदेव 29 जून से वक्री हुए थे, लेकिन 15 नवंबर के बाद ये मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे, जब एक भाव आगे का फल देंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव का फल देंगे। तो उस स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, शनिदेव मार्गी होंगे तो भी यह आपके छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। विपरीत राजयोग आपके लिए बना रहे हैं। तो विपरीत परिस्थितियां तो पहले बनी हुई थी, अब शनिदेव जब मार्गी होंगे तो यह क्या करेंगे, ये रोगों का नाश करेंगे। जो छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी उनसे आपको मुक्त करेंगे। आपके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, वो चिंता आपकी दूर होगी। बच्चों के एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर आप चिंतित थे, वो आपकी दूर होगी। बच्चों को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे, विदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे, वीजा की प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। तो कुल मिलाकर के कर्ज का जो बोझ आपके ऊपर लगातार बना हुआ था वो कर्जे उतरने का, और कुल मिलाकर के आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जो धन की आवक निरंतर कम होती जा रही थी वो आवक फिर से बढ़ेगी। तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आय के स्रोत भी बनेंगे, इनकम के सोर्स बनेंगे आपके लिए। जो पहले धन रुका हुआ था वो फिर से बढ़ने लगेगा। तो कुल मिलाकर के स्थितियां 15 नवंबर 2024 से लेके 29 मार्च 2025 तक आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शनिदेव मार्गी होंगे। अब शनिदेव मार्गी होंगे तो एक भाव आगे का फल देंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव का फल देंगे। तो सप्तम भाव पति पत्नी का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है, और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, यौन संबंध, पति और पत्नी के बीच जितने मधुर यौन संबंध होंगे उतना मधुर उनका जीवन होगा और उसका प्रभाव पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का, आपके रोजगार का भाव है। तो यहां पर आपके कार्यक्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलेगी। जो पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी वो पदोन्नति आपकी बहाल होगी। जो प्रमोशन आपका रुका हुआ था वो प्रमोशन आपको मिलेगा। उससे पहले यह हो रहा था कि मेहनत आप कर रहे थे लेकिन आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा था, यानी कि बीज आपने बोया, वृक्ष आपने लगाया, लेकिन फल किसी और को मिल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, जो बीज आपने बोया था वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहां पर पति पत्नी के बीच जो अलगाव चल रहा था उससे आप मुक्त होंगे। भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ आपका अलगाव चल रहा था, विरोध चल रहा था, वो विरोध आपका दूर होगा। तो आपके कार्यक्षेत्र में भी
अच्छा देखने को मिलेगा, आपके रोजगार में अच्छा देखने को मिलेगा। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई कोई व्यवसाय लगाएंगे, या फिर जो पदोन्नति आपको मिलने वाली थी वो आपको मिलेगी। इसके कारण क्या होगा, मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। दूसरा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका इंतजार कर रहा है। इससे पहले जो प्रोजेक्ट आपको मिल रहा था वो किसी और को मिल गया, जो डील आपके साथ फाइनल होने वाली थी वो डील किसी और को मिल गई। या फिर आप व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए, व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यापारी हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील भी आपका इंतजार कर रही है, जिसके कारण क्या होगा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कर्ज का बोझ जो दिनों दिन बढ़ रहा था वो धीरे धीरे उतरने लगेगा। अगर आप शेयर मार्केट से संबंधित कार्य से जुड़े हैं, वहां पर भी आपके लिए बढ़िया स्थिति का निर्माण करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो पंचम भाव शेयर मार्केट का भाव माना जाता है, अचानक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, विद्या बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, और विशेष करके यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो कर्म हम करके आए उस कर्मों का लेखो जोखा कुंडली का पंचम भाव करता है। तो शनिदेव पंचमेश और छठेश बन करके छठे भाव में विराजमान है। मार्गी होंगे तो दोनों भावों का फल ये देंगे और सप्तम भाव का फल देंगे, क्योंकि एक भाव आगे का फल देंगे। अब दोस्तों, शनिदेव के पास 3 दृष्टियां विशेष करके मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो पति पत्नी का भाव माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है। तो हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई हैं। कौन सी? तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब शनिदेव आपके छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मार्गी होंगे, तो इनकी जो तीसरी दृष्टि जा रही है वो आपके अष्टम भाव पर जा रही है। दोस्तों, वही अष्टम भाव है जो लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव भी कहा जाता है, लेकिन यह प्राप्ति का और परिवर्तन का भाव माना जाता है। ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का, अध्यात्म का भाव माना जाता है, गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है और रिसर्च का भाव माना जाता है। जो लोग रिसर्च से संबंधित कार्यों में उस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो अच्छी स्थिति का निर्माण शनिदेव करेंगे, लेकिन यहां पर कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति इन आने वाले समय में 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। स्थितियां बहुत बड़ी हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, क्योंकि यही भाव वैराग्य का भाव भी माना जाता है। आप धर्म से जुड़ेंगे, आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, अपने इष्ट देव से जुड़ेंगे। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। तो यहां पर आपके लिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो आपके प्राप्ति का भाव, परिवर्तन का जो भाव अष्टम भाव पर जा रही है, आपके आयुष्य की वृद्धि भी करेंगे। आप रोगों से लड़ रहे थे, छोटे मोटे रोग आपको परेशान कर रहे थे, उनसे आप मुक्त होंगे। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उससे आप मुक्त होंगे। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है, मार्गी होने के बाद भी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी। तो द्वादश भाव किसका है? द्वादश भाव मोक्ष का भाव माना जाता है। द्वादश भाव खर्च का भी भाव माना जाता है, निवेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है और विदेश का भाव माना जाता है। यही भाव समुद्र से उस पार का भाव माना जाता है। तो हमारे लिए समुद्र का उस पार मतलब विदेशी हुआ। तो यहां पर जो लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, यह समय बहुत बढ़िया है, 15 नवंबर के बाद और 29 मार्च 2025 तक का समय बहुत बढ़िया है। वीजा में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी आपकी सॉल्व होगी। यही भाव निवेश का है। आपने अपने धन का निवेश यदि प्रॉपर्टी में किया है या फिर मकान बनाने में किया है, बच्चों के एजुकेशन में किया है, तो उसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। खर्चे बढ़ रहे थे, उस खर्चों से आपको निजात मिलेगी। पति पत्नी के रिश्ते भी मधुर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही द्वादश भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है। अन्यत्व और परत्व का भाव भी यही माना जाता है। तो यहां पर पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होंगे, जिसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर देखने को मिलेगा। आपके कौटुंबिक स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के शनिदेव की सप्तम दृष्टि भी होगी मार्गी होने के बाद द्वादश भाव पर, यह भी अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाली होगी। अब बात करते हैं शनि की जो महत्वपूर्ण दृष्टि, दसम दृष्टि, वो आपके धन कुटुंब और वाणी का भाव यानी कि द्वितीय भाव पर जा रहा है।
दृष्टि जा रही है शनिदेव की, तो द्वितीय भाव पर शनि की मार्गी होने के बाद दृष्टि जाएगी, यानी कि यह भाव शुक्र का भाव माना जाता है और कन्या राशि है आपकी, तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध के परम मित्र माना जाता है शुक्र और शनिदेव, ये कारक बनते हैं। तो यहां पर इनकी दृष्टि का जाना, शुक्र के भाव पर तुला राशि पर जाना, अपनी उच्च राशि पर, शनिदेव की उच्च राशि मानी जाती है तुला राशि, और अपनी उच्च राशि पर जाना, तो निश्चित तौर पर यह धन की वृद्धि करेंगे, आय की वृद्धि करेंगे, रोजगार की वृद्धि करेंगे, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपने फंसे हुए काम को निकालने में माहिर होंगे, यह योग्यता आपकी बढ़ेगी। यहां पर आपके अंदर तर्क शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति का निर्माण होगा और आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आत्मविश्वास ही जीवन में सफलता की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। आत्मविश्वास ही सब कुछ तो जीवन में होता ही है, लेकिन पारिवारिक स्थिति, कौटुंबिक स्थिति, यह भी आपकी अच्छी होगी। आपके व्यापारिक स्थितियों का, अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। जो धन रुका हुआ था, वो उस धन का प्रभाव भी आपके लिए बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के 15 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक स्थिति, जब शनिदेव मार्गी है, स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि वापस शनिदेव 30 सालों के बाद कुंभ राशि में आएंगे। इस समय कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि शनिदेव एक राशि में, जिस राशि में होते हैं, 30 सालों के बाद वापस उसी राशि में ये प्रवेश करते हैं, क्योंकि एक राशि में ये 2.5 साल तक रुकते हैं, तो 12 × 2.5 बराबर 30 सालों के बाद ये इसी राशि में विराजमान वापस होंगे। अब जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कब करेंगे? 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, तब ये आपके सप्तम भाव का फल देंगे। तो यहां पर भी स्थिति ठीक ही है आपके लिए, बहुत बढ़िया स्थिति है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आने वाला समय 15 नवंबर के बाद कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण शनिदेव करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है? उपाय में सबसे जो पहला उपाय है दोस्तों, शनिदेव का सबसे प्रिय वृक्ष है पीपल का वृक्ष। आप किसी भी शनिवार के दिन संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं, मिट्टी का एक दीपक ले जाएं, थोड़ा सा सरसों का तेल ले जाएं और उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल करके अपना मुख देखें और उस दीपक को पीपल के जो वृक्ष होता है उसकी जड़ के पास रख के आ जाएं। रख करके आप जब वापस निकलते हैं तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यह अचूक उपाय आपको करना है। दूसरा, थोड़ा सा काला कपड़ा लेकर के उसमें काले तिल, थोड़े से उड़द, लोहे की एक कील और कोयले का टुकड़ा डाल करके शनिवार के दिन संध्या काल के समय अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके या तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें या फिर किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रो शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्रे धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण करते रहें। मंगलवार के दिन अगर आप कर सकें तो हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। भगवान शिव की आप आराधना जरूर करें, क्योंकि जिसने भी भगवान शिव की आराधना की है उनके ऊपर शनि की कृपा हो जाती है, क्योंकि शनिदेव के प्रबल जो प्रिय देव हैं वो हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव की आराधना करें, शनिदेव की आराधना करें। बजरंग बली के मंदिर में जाकर बजरंग बली के मंदिर में बूंदी का जो लड्डू होता है उसका प्रसाद आप वितरण करें लोगों के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाली होगी। तो अब दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें। दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।